क्लास में बोला था, सर ये मुझे अच्छे से आता नहीं है, सर मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो सर अच्छे से ये भी करवा देना कुछ ज़्यादा। अब कॉन्फिडेंस आया ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में? यस सर। ठीक है, तो डोंट वरी। शुरू आज करने से पहले एक लाइन लिखकर शुरू करेंगे। सब लोग लिखो, अलजेब्रा एक मिनट सर। इज हार्ट एंड सोल ऑफ मैथमेटिक्स। सर हार्ट एंड सोल ऑफ आत्मा मैथमेटिक्स। और दिल। सर मतलब फिर तो सर मैं तो मैथ में फिर बहुत वीक था सर, जो भी 5th तक थे सर, जिन्हें मेन चीज नहीं आती फिफ्थ सर। तक फिफ्थ तक सिर्फ आपको नंबर्स के साथ मोस्टली डील करना होता था, बट अलजेब्रा में मोस्टली अननोन नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो सर वेरिएबल्स एंड कोडिंग कॉन्स्टेंट्स। है। कांस्टेंट से तो आप लोग क्लास 5 तक पढ़ते थे ना, बट अब आप यस लोग सर। वेरिएबल्स से डील करोगे, तो मैं सर आपको अब वेरिएबल्स वेरिएबल्स। की भाषा सिखाने जा रहा हूँ। हाँ, आई नो तुम लोग को थोड़ा बहुत पता है कि सर हमें अगर कोई चीज़ फाइंड करनी होती क्वेश्चन में तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी एक्स, है ना? तो एक्स वेरिएबल है, ये कहना चाह रहे थे? 5 वेरिएबल है सर, फाइव लेकिन 5 वेरिएबल नहीं, 5 तो वाई कौन? वाई बाय? अरे वाई। अच्छा, वाई वाई, अच्छा। स्मॉल वाई, ओके। हाँ सर इसमें हर चीज स्मॉल यूज होती है क्या? हाँ, मोस्टली स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे करते करते स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल सर जेड। तो फिर डिफरेंस क्या है जो कोडिंग में सीखते हैं वेरिएबल्स और इसके? कोई डिफरेंस नहीं है, उन्हें भी हम वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं। जो कोडिंग में हम वेरिएबल्स को कोई मतलब वैल्यू थोड़ी देर के लिए असाइन कर दी तो फिर चेंज हो जाती है उनकी वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल को मेमोरी असाइन हो जाती है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, यस। तो थोड़ी फिर देर के लिए। अलजेब्रा का डेफिनेशन यही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। ये बस एक एक लाइन में आपको बता रहा हूँ कि अलजेब्रा इज कितना कितना इम्पोर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथ्स में एक्सेल करना है अगर नहीं तो कह इट्स दिया लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ मैथमेटिक्स। ले ले जा। ठीक है? फिर अक्षर क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, वो अपने भाई से पीछे बात कर रहा था। हार्ट एंड सोल मतलब दिल और आत्मा। ठीक है, तो बहुत ध्यान देंगे। अलजेब्रा बहुत इजी है, अभी तो एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। सर मैं अनम्यूट था क्या? हाँ, मैंने म्यूट किया था, तुम अपने भाई से बात कर सॉरी रहे थे सर। पीछे। एक्सक्यूज मी। चलो लेट्स स्टार्ट, शैल वी? यस। कोई डाउट शुरू करने से पहले? नो सर। ओके, सर मुझे है। हाँ बोलो। सर अलजेब्रा में सर हम यही सीखते हैं कि कौन सी वैल्यू को कौन सा वेरिएबल देते हैं, या सर कुछ और भी करते हैं? पहली बात, आई थिंक तुमने थोड़ा उल्टा बोला कि कौन से वैल्यू कौन से वेरिएबल को देते हैं। सर जैसे 5 सर मुझे इतना तो पता है सर, हाँ, 5.2 को हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, जैसे 5.2 इज इक्वल सी। 5.2 इज इक्वल टू सी, 5.2 इज इक्वल टू एम। हाँ, सेम वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स को दे सकते हैं या फिर अलग अलग वैल्यू एक ही वेरिएबल को दे सकते हैं। सर ये भी मुझे पता है कि सर अलग अलग वैल्यू अलग अलग वेरिएबल हाँ, आई नो यू, आई अंडरस्टैंड, बना डोंट कर। वरी। आप आगे आगे जैसे चैप्टर में बढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा हमें क्या सर नई चीज़ सीखने मिल रही है अलजेब्रा में। सर हम इसमें प्लस माइनस करते हैं क्या, जैसे मैं x माइनस सी? हाँ, ओके सर। सॉर्ट ऑफ, बट दो वेरिएबल्स में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, यस सर। ओके, शुरू करें। आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें फिर और क्लियर सर होती इसमें जाएंगी। ज्योमेट्री भी होती है क्या? नहीं माय डियर, आगे सर देख तो लो। ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्यों लिखी है? अरे देख तो लो, शुरू तो करने दो। करें शुरू? सॉरी सर, ये अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक इज द नंबर, आई मीन इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। चलो अब सुनो ध्यान से सब लोग। हमने अब तक नंबर्स के बारे काफ़ी पढ़ाई की है, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, है ना? उनका एलसीएम लेना, फिर एचसीएफ लेना, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड बेसिक ऑपरेशंस सीखे। तो आई थिंक तुम लोग को अगर याद होगा, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि नंबर्स बहुत आलसी होते हैं, नंबर लाइन में एकदम पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं उनको, दे आर वेरी मच आलसी। सर लेकिन वो लिविंग इमेजिन, ऑर्गेनिज्म नहीं है। बस इमेजिन करो अगर उनमें लाइफ है तो बस वो एक जगह ही लोकेटेड है नंबर लाइन में, बिल्कुल नहीं हिलते डुलते हैं।
लेकिन इनकी दुनिया में हरकतें कौन लेकर आता है? मोशन, मूवमेंट, सर ऑपरेटर्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उनको क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। एंड आई थिंक यू हैव रेड अबाउट 4 बेसिक ऑपरेशंस। सर एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, Subtraction, डिवीजन, multiplication, मल्टीप्लिकेशन। division. ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑलराइट। एंड आल्सो वी हैव लर्नड अबाउट not just numbers, also about shapes. इंटीजर्स। हाँ, there are different kind of numbers, but numbers के अलावा हमने shapes की भी पढ़ाई की है। Geometry, which is also a Yes, sir. branch of यस सर। mathematics, वो shapes से deal करती है। और arithmetic is the study of numbers. Okay, but the main feature of new branch which we are going to study today, ठीक है, is the use of letters. हम इसमें unknown जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम किससे डिनोट करते हैं? अननोन, Unknown. represented with the help of letters. गुड आफ्टरनून सर, मैं अभी Good लंच कर afternoon. रही थी तो मैंने कुछ मिस कर दिया था नहीं, तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू के 5 मिनट्स बस देख लेना रिकॉर्डिंग, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बताया। ठीक है, बस ये लाइन मैंने लिखवाई है कि अलजेब्रा इज हार्ट एंड सोल ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ यू वांट टू लेकिन रियली फिर एक्सेल, ऑपरेटर्स भी तो बहुत वो होते हैं। होल्ड ऑन, सब आपको आस्ते आस्ते पता चल जाएगा। जस्ट हैव पेशेंस एंड लिसन। तो जैसे जैसे हम सीखेंगे आगे अलजेब्रा, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक इंपॉर्टेंट चीज ये हमने डिस्कस की है कि अननोन्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? उनको रिप्रेजेंट करके, लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बट यूजुअली हम लास्ट के लेटर्स अननोन के लिए रिजर्व एक्स रखते हैं। वाई जेड। हाँ, एक्स क्या वाई फिर से जेड। मैंने कहा अलजेब्रा में हम मोस्टली वेरिएबल्स, अननोन्स को लेटर्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कौन से लेटर्स? लास्ट वाले जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, जैसे W, X, Y, Z वगैरह वगैरह। शुरू के नहीं, ABCD ये सब ना, आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, 9, 10, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सारे लेटर्स हम कॉन्स्टेंट्स की तरह यूज करते हैं। सर सर कांस्टेंट कॉन्स्टेंट्स, क्या ये तो होता है? कॉन्स्टेंट्स नहीं है। ये देखो तुम्हारे सामने कितने सारे कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं। -2 एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी जगह, जिसकी प्लेस नंबर लाइन पे फिक्स्ड है। तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि 1 कहाँ पे लाई करता है। हाँ सर, वो 0 के राइट साइड 1 यूनिट डिस्टेंस पे लाई करता है। तुम्हें कोई बोल दे कि 98 कहाँ लाई करता है नंबर लाइन पे, अरे सर बहुत इजी है, वो 0 से आप राइट चलते जाओ, मैं बोलूं कितना चलो, 98 यूनिट्स चलो सर सर, इससे अच्छा 100 से तो पीछे चलो। तो आपको 98 की पोजीशन पता चल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ इशिका। तो फिर हम सिर्फ स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल लेटर से भी? यूजुअली अभी के लिए हम स्मॉल लेटर्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर यस से भी सर। करते हैं वो सब, आगे आप पढ़ोगे बहुत हायर क्लासेस में, अभी नहीं। ठीक है, सर इसमें ओके। ऐसा भी होता है क्या कि जो सर WXYZ है सर, वो पॉजिटिव में आता है और सर ABCD नेगेटिव में? मैंने क्या कहा रक्षण, ABCD को हम नहीं ज़्यादातर यूज़ करते हैं अननोन्स के लिए, इनको हम कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, और ये चीज़ हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि हम इनको सर लेटर्स को कांस्टेंट्स की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आपने तो अभी कहा कांस्टेंट्स नंबर लाइन में फिक्स्ड डिफाइंड प्लेसेस होती हैं, एग्जांपल 98, एग्जांपल यहाँ पे और ले लो -3, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ लाई करते हैं नंबर लाइन पे। सर सर ऐसे तो जो XYZ यूज करते हैं सर, वहां भी कांस्टेंट पे होते हैं वो भी? एक्स को कोई तुमसे कहे रिप्रेजेंट करने नंबर लाइन पे, तुम बोलोगे हैं एक्स क्या है, मुझे तो उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो तुम कुछ ऐसे उसको रिप्रेजेंट करोगे। ये देखो, तुम्हें एग्जैक्ट पता ही नहीं कि x 1 या 2 के बीच में है, या 2 या 78 के बीच में है, या फिर कहाँ एग्जैक्टली है। तब ये मैं x बताऊं कुछ भी हो कैसे सकता है। करना? ये x क्या है?
कुछ भी हो सकता है। सर मैं बताऊं कैसे करूंगा? सर बोलो। एक जगह लिख दूंगा सर माइनस, और सर कितने भी लाइन बना सकता हूँ बना दूंगा, और सर लंबी लाइन करूंगा, फिर उसके राइट साइड 9 जितने हो सकते हैं वहां, और सर उनके बीच में। मैं समझा नहीं क्या कह रहे थे, राइट साइड? मैं कह रहा जैसे ये नंबर लाइन है सर, सर यहाँ मैं लिखता -9 और सर जितने भी 9 हो सकते हैं सर। ठीक है, कितने 9? ये तो बताओ कितने 9 हो सकते हैं? ऐसे तो सर इनफाइनाइट 9 हो अनलिमिटेड, सकते हैं। अनलिमिटेड। तो नंबर लाइन को ऐसे -9 नहीं, तुम्हें अगर जानना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, +∞, -∞। मतलब ऐसे कर -∞ is the smallest number that you can think of, +∞ is the largest number that you can think of. सो नंबर लाइन एक लाइन है, जैसा कि ज्योमेट्रिकल आइडिया में आपने पढ़ा था, 2 एरोज होते हैं लास्ट में, कभी रुकती नहीं है ये। तो ये 9 लिखकर तुम इसकी इंसल्ट कर रहे हो, -∞ की। इसकी वैल्यू ऐसे नहीं लिखते नंबर लाइन में, ठीक है? तो x को रिप्रेजेंट करना है, हमेशा 0 से शुरू करो। वो कहीं ऐसे लाइक कर सकता है, कहीं भी सर वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, बट सर यूजुअली हम डेसिमल भी पॉजिटिव हो बनाते, सकता है और कुछ भी, फ्रैक्शन भी हो सकता है। कुछ भी, इसलिए तो इसका नाम है सुदीपा अननोन। ओके सर। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। आगे बढ़े? यस सर। चलो, Yes, sir. अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताने जा रहा हूँ। आई नो तुम लोग को आदत नहीं है लेटर्स जिन्हें हम अननोन के नाम से पुकार रहे हैं इनसे डील करने की, इनको ज़्यादा नहीं देखते हो, बट एक चीज़ हमेशा बैक ऑफ योर माइंड में याद रखना है आपको, इन अननोन वैल्यूज़ या लेटर्स को आपको नंबर्स की तरह ट्रीट करना है। सर मतलब देखो, कल को कोई कहे 3 टाइम्स 5, आपको फट पता है 15, 15। बट कोई कहे 3 टाइम्स x, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ, चेक दिस आउट, हाँ, कि 3. अगर आप x को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, सपोज मान लो ये नंबर लाइन है, सपोज आप x को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, तो 3x हो जाएगा। यस सर, 3x। और सर अगर आप लिखते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय x तो हम एक मिनट, 4x लिखते हैं। ये एक मिनट सुदीपा, मुझे एक बार पूरा बोलने दो। 3x एक ऐसी लेंथ है जो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x। कैसे पढ़ते हो उसको? 3 3 times of टाइम्स है। x. 3 गुना ऑफ x। ठीक है, अब मैं तुम लोग को अब अलजेब्रा की भाषा सिखाने जा रहा हूँ, फटाफट मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। सपोज आपने एक वेरिएबल ले लिया स्मॉल y, y+3 को आप कैसे बोलोगे? इट इज 3 मोर देन y, बोलो। 3 इट more इज than 3 y. मोर देन y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 सबको पता है, यस सर। और 9 को हम 5 के टर्म्स में यूजिंग एडिशन कैसे लिख सकते हैं? सर आप 9 को ना 5+4 लिख सकते हो। तो आप क्या कहते हो कि 9 इज 5 + 4 4 मोर देन 9, सर 4 मोर देन 5। 4 मोर देन 5, राइट? सबको यस पता शायद है कि इसका मतलब मैथ्स में होता है इक्वल टू। इक्वल टू। तो 9 इज 4 ज्यादा 5 से। उसी तरह y+3 क्या है? 3 मोर देन y। मेक y. सेंस? Yes, sir. ओके, अब इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए ये एक बार अदिति ट्राई करेगी पहले। अदिति, इसे कैसे पढ़ोगी? अब ये कॉम्बिनेशन मैंने पूछा है, पहले देखो मैंने 3y को पढ़ना सिखाया था, 3 टाइम्स ऑफ y। Yes. इसे कैसे पढ़ा हमने? 3 मोर देन y। Yes. ट्राई करो अदिति, इसे कैसे पढ़ोगे? सर मुझे नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, ठीक है। इशिका ट्राई। सर हमें माइनस करके आंसर बताना है फिर ऐसे ही? पढ़ना है इशिका, यू हैव टू रीड इट। ओके सर। सर जैसे 3 टाइम्स ऑफ y -2. नहीं, -2 ऐसे नहीं। सर हाँ बोलो सुदीपा। सर 2 लेस देन 3 टाइम्स y। 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ y। जैसे यहाँ देखो, 3 लेस देन 10 इज 7।
यस 3 कम कर दिया, किससे कम कर दिया? 10 से, तब जाके मिला इज, क्या मिला? 7। ठीक है, तो यहाँ इसका यूज नहीं है क्योंकि आपको यहाँ कहीं इक्वल टू दिख रहा है, यहाँ पे कहीं इक्वल टू साइन दिख रहा है किसी को? नो सर। नहीं। तो एक चीज कहीं साइड में बहुत इंपॉर्टेंट करके ऐसे नोट कर लो, डबल ट्रिपल स्टार मार्क बना लेना कि a mathematical expression has no equal to sign. लिखो सब लोग, a mathematical expression has no equal to sign. Example, ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स लिखेंगे सब लोग। 10 - 2 एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। 3y + 7 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। 16 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। 9x मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी अभी रेशियो सीखा है तुमने, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 3:2 को 3/2 लिख सकते हैं। यस सर तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। 3/2 माइनस मान लो किसी ने कल को कर दिया 2z, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्योंकि आपको यहाँ इक्वल टू साइन देखने को मिल रहा है कहीं? नहीं। नो फिर लिखो इसी में, कंटिन्यू करो। अ मैथमेटिकल इक्वेशन, सब लोग लिख रहे हैं ना? यस सर अ मैथमेटिकल इक्वेशन हैज इक्वल टू साइन इन इट, उसमें इक्वल टू साइन होता है। A mathematical equation has equal to sign in it. Example, 10 - 4 is equal to 6. 3x + 2 is equal to 5. 2/3 + 4m is equal to 9 - m. x is equal to सर आपने 5 7. कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको तो x का वैल्यू नहीं पता था। हाँ, मुझे x का वैल्यू कहाँ पता है? मैंने 3x + 2 is equal to 5 लिखा। मैंने एक इक्वेशन बनाई जिसमें इक्वल टू साइन यूज करते हुए बताया कि 3x + 2 जो भी है वो 5 के बराबर होगा। ओके सर मैंने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, ओके सर ये सब इक्वेशंस आप लोग मतलब फर्स्ट वाले को छोड़ के ये सब 7th में पढ़ना शुरू कर दोगे तुम लोग। इनफैक्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपको अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर। हाँ बोलो रक्षण। सर जो थर्ड एग्जाम्पल है सर, उसमें 9 के बाद माइनस -m, हाँ 9 - m, वही ये सब हम अभी देखो, हम लोग अच्छे से पढ़ना पहले सीखेंगे। कोई कल को सर आपको कहे, हाँ बोलो रक्षण। सर फिर तो जो सेकंड है उसका आंसर ये नहीं होगा, 5 नहीं होगा सेकंड का सर, आंसर 23 होगा। किस सर सेकंड बताओ की बात कर रहे हो? सर एग्जाम्पल। 3x + 2 = 5। यस सर, सर वो 23 होगा। सर बताओ कैसे? कौन सर मुझे 23 पता होगा? चल गया कैसे बोल। सर बताओ। हाँ बोलो बोलो। सर आपने 4th एग्जाम्पल में लिखा है x की वैल्यू, और सर वही x है। अच्छा 7 × यस सर गुड गुड, तो आप ऐसा कर लो, गुड ऑब्जर्वेशन। आप इसको x = 7 नहीं, आप इसको y = 7। हाँ y = 7। गुड ऑब्जर्वेशन रक्षण। ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर There a mathematical equation has equal to sign in it. आगे बढ़े, यस अदिति, सर इशिका। Yes, sir. ठीक,
तो 3y माइनस 2 को कैसे पढ़ेंगे? 2 लेस देन, 2 कम कर दो 3 टाइम्स ऑफ y। Yes. हाँ दीदी, मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ y। मतलब 2 कम कर लिया गया है, 2 चुरा लिया गया है, 2 यूनिट्स ले लिए गए हैं। किससे? देन किससे? 3 टाइम्स ऑफ y से। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे फटाफट। 10 माइनस 2 को 2 लेस देन 10, 2 less than 10. या फिर दूसरा तरीका है टेक अवे 2 फ्रॉम 10। दो तरीके। तीसरा तरीका सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10। Yes, sir. ठीक है, समझ रहे हो? Yes. यू हैव टू गेट नेचुरल एट इट। ऐसे समझ लो एक नई भाषा पढ़ रहे हो। ठीक है, सर मुझे अलजेब्रा एक की और समझ आ हाँ, गया, रिमूव 2 वैल्यूज फ्रॉम 10। नहीं नहीं नहीं, 2 वैल्यूज कहना ही नहीं है। क्यों नहीं, वैल्यू कह के तुम क्या बोलना चाह रहे हो? सर? 10 में से 2 माइनस करो। वो वैल्यू कैसी है? अमाउंट है, वेट है, फोर्स है, टाइम है, स्पीड है, क्या है? मतलब वो वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करती है? यस सर। 2 यूनिट बोलो। ठीक Okay, है, देखो 3y प्लस 7, जल्दी पढ़ो इशिका, कैसे पढ़ोगे? कम ऑन इशिका। सर वो म्यूटेड है। रक्षन तुम पढ़ो 3y प्लस 7। सर मैं कहाँ पढ़ूं? है? हाँ बोलो तो वो इशिका, अनम्यूट नहीं होना था। बोलो 3y प्लस 7 कैसे पढ़ोगे? 3y plus 7, 7 more than, 7 more than, मोर तो देन 3 times, टाइम्स ऑफ y। वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल है, 16 सर, इसमें क्या पढ़ना? पढ़ो इसको रक्षन। 9x, सर कहाँ? 9x, सर लिखा कहाँ है? ये देखो, अटेंटिव रहो क्लास में, ओके सर। पढ़ो इसे। सर एक्स ऐसे बोरिंग स्टेटमेंट्स मत पढ़ो, मल्टीप्लाई x बाय मल्टीप्लाइड बाय 9, ऐसे बोरिंग स्टेटमेंट्स नहीं, थोड़ा स्टाइल से पढ़ो। 3y को कैसे पढ़ा था रक्षन? तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास पे। सर 9 9 times times x. x. बस इस 3y को कैसे पढ़ा था? 3 टाइम्स ऑफ y। तो यहाँ मतलब 9x को 9 टाइम्स ऑफ x। सर फिफ्थ वाला मैं ट्राई करूँ पढ़ने को? हाँ बोलो सुदीप। सर इसका होगा 2 times of x less z than z 2 z by 3. Yes, sorry sir. 2 times of z less than 3 by 2. गुड। या 2 टाइम्स ऑफ z टेकन अवे फ्रॉम 3 by 2, या फिर 2 टाइम्स ऑफ z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 by 2। ठीक है, Yes sir. इसे पढ़ो इशिका। 10 minus 4 is equals to 6. सिंपल। अदिति इसे पढ़ो। 3 times of x plus 2 is equal to 5. गुड, इसे पढ़ो रक्षन। 2 by 3 प्लस क्या 4 पढ़ रहे हो तुम? तो एकदम वैसे पढ़ रहे हो, थोड़ा स्टाइल से पढ़ो। जो हम टाइम्स, मोर, लेस ये सब यूज करते हैं वर्ड, पैटर्न अभी तक नहीं समझे। ओके सर। 2 by 3 हम्म, more 4 times m is equals to 9 subtract 9 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नो सर। रक्षन क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? शुरू में तो बहुत एक्साइटेड थे। क्या लिखकर हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की? इट्स हार्ट एंड सोल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स का 90% हिस्सा अलजेब्रा में छिपा हुआ है, उसको समझ लिया तो एकदम। Yes sir. दिस सर इज, मैं बताऊं? बोलो सुदीप। सर 4 times of m more than 2 by 3 is equals to m less than 9. ठीक है, इज इक्वल टू m लेस देन 9। दूसरा तरीका, जैसे सुदीपा ने 4 टाइम्स ऑफ m से शुरू किया, मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता था। इसके लेफ्ट हैंड sir. साइड को देखो जरा ध्यान से, क्या इसको 4m प्लस 2/3 भी लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. मैं अब इसको कैसे पढ़ूंगा? 2/3 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ m इक्वल्स Is equals to m लेस देन 9, 9. या फिर m सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9।
या फिर m टेकन अवे फ्रॉम 9। ठीक है, सर एक बार आप Yes, अपना sir. वे बता सकते हैं एक और बार? नहीं मैंने बस देखो लेफ्ट हैंड साइड को कम्यूट अच्छा, करके लिखा सुदीपा, जैसे 7 + 2 को हम 2 + 7 लिख सकते हैं ना, यस सर, तो उसी तरह 2/3 + 4m को 4m + 2/3 लिखा यस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके। फिर मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि 2/3 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ m इक्वल्स m लेस देन 9, या फिर m Yes, टेकन अवे फ्रॉम 9, या फिर m सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9। yes, क्लियर है रक्षण? यस सर। इसे पढ़ो तो किसे लास्ट वाले को। y is equal to 7। ठीक है, तो हमने आज 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। पढ़ते कैसे हैं अलजेब्रा को, चाहे वो एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो। ठीक है, ये 2 चीजें बहुत दिखेंगे तुम लोगों को, बहुत, इनफैक्ट यही पूरा भरा हुआ है अलजेब्रा में, इक्वेशन एक्सप्रेशन, इक्वेशन एक्सप्रेशन। सो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, इक्वेशन किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन में इक्वल टू साइन यूज होता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन Use नहीं होता. नहीं होता, नहीं होता है। सिंपल। चलो, अब ये जब बेसिक चीज आपको पता है, अब यहाँ से देखो चैप्टर तुमने 80% चैप्टर कवर कर लिया, ट्रस्ट मी। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, क्योंकि मैंने बेसिक बैकग्राउंड तुम लोगों को बता दिया। अब देखो अलजेब्रा की तुम्हें पावर को थोड़ा फील करना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। जैसे मैं भी नहीं समझता था ये सब, तो जब मैंने इंजीनियरिंग में गया, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में फील हुआ कि अलजेब्रा कितना पावरफुल टूल है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पूरे मन से नहीं पढ़ते हैं तो हमें उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ आता है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, पूरा मन और पूरी एनर्जी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। कल को मैं जैसे अदिति से पूछूं, अदिति चलो 2 का टेबल बोलना शुरू करो। अदिति ने शुरू किया 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, है ना, ऐसे करते करते Yes, मैंने कहा अदिति कभी ऐसा टाइम आएगा कि तुम रुक पाओगी अगर मैं तुम्हें नहीं रुकने को कहूँ? अदिति बोलेगी नहीं सर। तो मैं उससे पूछूंगा क्यों? सर क्योंकि आपने मुझे 2 का टेबल बोला पढ़ने, तो ये जो फर्स्ट नंबर पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। Fix है. अदिति ने एक पैटर्न नोटिस कर लिया, सर आप ना मुझसे गिनती करवा रहे हो, बस जो सेकंड मल्टीप्लायर है वो मैं 1 यूनिट इंक्रीज करके हर बार 2 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बता रही हूँ। जैसे 2 × 38, फिर वहां तक मान लो पहुंची, करते करते 2 × 38 उसने बोला 7 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, मतलब इस पैटर्न को, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, क्या, नेचुरल नंबर्स का पैटर्न। समझ रहे हो? yes, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स को हम एक सिंपल x की तरह डिनोट कर सकते हैं। सर कैसे? लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि x ऐसे। सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × x is equals to 12, तो हमें पता इक्वल चल टू नहीं जाएगा। बोलना है, जैसे तुमने इक्वल टू बोल दिया तब तुम x के लिए सॉल्व कर रही हो। अदिति को मैंने बोला 2 का टेबल पढ़ो, वो लास्ट में थक हार के उसने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, बोलेगी नहीं सर मैं अब नहीं बोलूंगी, समझ लो मैं बस बोलूंगी 2x। आपको जो 2 का यू नो 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं उनको मल्टीपल्स कहते हैं 2 के, राइट? यस उसने एकदम गुस्से में बोल दिया नहीं सर अब जो भी आपको मल्टीपल से मतलब है उसमें छिपा हुआ है 2x, जाओ ढूंढ लो। मैंने कहा हैं 2x में कैसे छिपा हुआ है? फिर मैं सोचने लग गया, अच्छा 100 कैसे छिपा हुआ है? तो फिर मैंने 100 को इसके बराबर किया और मैंने x फाइंड करके मुझे ये पता चल गया, अच्छा x के साथ 50 मल्टीप्लाई होगा तब जाके 100। क्योंकि इंटरेस्ट मेरा किसमें, इन चेंजिंग नंबर्स में, इन बदलते हुए नंबर्स में, इन वेरिंग वैल्यूज जिनको हम वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको मैंने एक पूरे वेरिएबल में पूरी पावर उसकी पैक कर दी, जिसको मैंने नाम x दे दिया। लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। तो 2n कह लो या फिर 3x कह लो या फिर 7m कह लो। अब तक तुम लोग क्या पढ़ रहे थे इसको, 2 टाइम्स ऑफ n, 3 टाइम्स ऑफ x, 7 टाइम्स ऑफ m।
एक्चुअली ये पूरे के पूरे बैग्स हैं किस चीज के, 2 के टेबल्स के, 3 के टेबल्स के, 7 के टेबल्स के। Yes, कोई sir. भी नंबर जो 2 का मल्टीपल है तुम्हें इसमें मिल जाएगा, कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल है वो इसमें मिल जाएगा, लेकिन 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब कल को तुम कहो नहीं सर मैं 20 को देखना चाहता हूँ वो 3 का मल्टीपल कैसे है, नहीं आएगी वैल्यू x की, नेचुरल नंबर में नहीं आएगी, क्योंकि तुमने यहाँ x को क्या पैटर्न नोटिस किया था, अदिति ने काउंटिंग करते करते क्यों थक गई, उसने x को एक नेचुरल नंबर की तरह देखा। तो यहाँ देखो 20/3 नेचुरल नंबर है या रैशनल नंबर है? Sir, rational number. रैशनल नंबर किसने फर्स्ट टाइम सुना ये वर्ड? Sir, मैंने भी सुना है फर्स्ट टाइम। अच्छा, रैशनल नंबर मतलब रेशियो ऑफ, Yes, sir. रैशनल में रेशियो वर्ड छिपा हुआ है, Yes, sir. ठीक है। 2 इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो पढ़ा है सबने? Yes, नहीं sir. इंटीजर्स नहीं पढ़ा तुम लोग, इंटीजर्स पढ़ा है? सब पढ़ लिया Yes, sir. तो 20 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है। जल्दी से पूछो अपने आप से क्या ये सिंपल फॉर्म में है? यस सर। ठीक है, रेशियो में लिखोगे तो 20:3, वही मैं कहना चाह रहा था, रैशनल नंबर मतलब रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक। अब अगर तुमने ठान ही लिया कि नहीं नहीं मैं तो ढूंढ के रहूंगा 20 मल्टीपल कैसे नहीं है भाई 3 का, लो तुम्हारे सामने x ने हाथ खड़े कर दिए, बोलेगा नहीं ये तो किसी नेचुरल वैल्यू के लिए पॉसिबल है ही नहीं कि तुम 20 को 3 के टेबल में देखो। तुम 20 को अगर 3 का मल्टीपल देखना चाहते हो तो तुम्हें 3 के साथ एक नेचुरल नंबर नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 20/3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब जाके तुम 20 गेन कर सकते हो। Yes, sir. तो कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2n, Yes. 3x, 7m। अब देखो और इंटरेस्टिंग कैसे हो जाएगा ये, ध्यान से सुनना। तुमने 2n+1 कर दिया, तुमने 2n+1 कर +1. दिया, ये पता क्या है? Odd number. एग्जैक्टली ये सारे वो नंबर्स हैं जो, और देखो सुदीपा ने पैटर्न भी नोटिस कर लिया। 2n+1 मान लो इस पूरी झोली में भरे हुए हैं, और n क्या है? वेयर n इज नेचुरल Natural number. नंबर। सबसे पहली नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करो n में, यहाँ पे देखो। मैं एक चीज तुम लोग को सिखाता हूँ, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हमेशा टेबल बना लिया करो। कोई भी ये पहले मुझे अदिति बताएगी। अदिति बताओ 2n, 3x, 7m, 2n+1 ये सब क्या लिखा है मैंने, एक्सप्रेशन या इक्वेशन? एक्सप्रेशन। वेरी गुड, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं यूज हुआ है। रक्षण बताओ 2n को कौन कंट्रोल कर रहा है? पूरा का पूरा कंट्रोल 2n का किसके पास है? सर अलजेब्रा, द वेरिएबल, हाँ, कौन सा वेरिएबल? विच वेरिएबल? द 1। 1, 2n में 1 तो कांस्टेंट है, 1 कब से वेरिएबल हो गया? वेरिएबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं रक्षण? Sir, N. लेटर से करते हैं, और यहाँ क्या लेटर है 2n में? n। देखो इट्स ऑल अबाउट फोकस, फोकस नहीं रहोगे तो बहुत, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। 3x में क्या अननोन है? x, तो 3x को x कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह, अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा हुआ है, मतलब x चेंज होगा तो 3x को भी अपने साथ चेंज करेगा। 7m Yes. को कौन कंट्रोल कर रहा है? m। एम तो M. n+1 को कौन कंट्रोल कर रहा है? n। N. एन। तो अब अगर आप n वर्सेस 2n+1 का टेबल बनाओगे, जहां हमने एकदम क्लियरली ये पहले कह दिया क्या, n एक नेचुरल नंबर है, तो इसकी शुरुआती 1 से होती है। Yes, बताओ sir. 1 यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा? 2 × 1+1, जल्दी कम ऑन पुट करो n1। 2n+1 पे क्या फर्क पड़ा? तो वो 3 बन गया। 3। 3n+। और सर n कुछ भी हो जाए वो एक ऑड नंबर ही आएगा, तो क्योंकि वही मैं आपको पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ, कम ऑन फटाफट n2 पुट करो यहाँ पे। सर ये 5 होगा। 5। बाकी लोग इतना शांत मत रहो, n को यहाँ 2 पुट करोगे, देखो 2 × 2 +1, +1, n की 5. जगह मैंने किसको दे दी? 2 को। 2 को। समझ में आ रहा है? 2 × 2 = 4 Yes, +1। sir. इशिका, यस सर रक्षण, समझ। अदिति, ओके। 3 पुट करो, तुम बाकी लोग बताओ क्या होगा? 7 7. गुड। 4 पुट करो, क्या होगा?
9, 9, 9, 5 पुट करो, क्या होगा? 10, 11, sorry 11, 10, 10 इवन है, हाँ। 6 पुट करो, 11, say 13, 13, 7 पुट करो, 15, 15, गुड, 8 पुट करो, 17, 17, 16, sir नहीं 70। 17, plus 17, चेक कर रहा था तुम लोग सो रहे हो कि नहीं। रक्षण तो सो रहा है पक्का। 9 पुट करो, 19, 19, ठीक है। अब सुनना मजा, जरा 68 पुट करो तो क्या क्या फर्क पड़ा? तब 135। वाह, देखो अब जगह है रक्षण। 135, 135, आर यू श्योर? 2 into 68 plus तो 1, 137 होगा। ठीक है। 120 और 16 हो गए तुम्हारे 136, 137 होगा। 7, मिस्टर रक्षण, इसे क्या सीखे? इसे यही सीखे कि n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ये 2n plus 1 जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। तो हमने एक और नई रिलेशनशिप सीखी, ये एक मशीन की तरह है। कौन सा मशीन की तरह? एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तुम इनपुट देते हो, ये आउटपुट देते हैं। तुम कुछ इनपुट देते हो, ये कुछ आउटपुट देते हैं। तुम खाना खाते हो, ये इनपुट है, आउटपुट क्या है? सर पॉटी, छी छी छी। नई एनर्जी भी तो है, उस एनर्जी के चलते तुम क्लास अटेंड करते हो, अपने डेली एक्टिविटीज कर रहे हो। और एनर्जी कहाँ से आ रही है तुम्हें? ऑक्सीजन ब्रीथ करके बस Yes, एनर्जी आ sir. जाएगी, पानी पी के No, एनर्जी आ sir. जाएगी, खाना खाना खा के भी और आता। ठीक है। तो इनपुट आउटपुट का ये भी हमने एक रिलेशन सीखा। तुम ऐसे देखो एक्सप्रेशंस को, बहुत मजा आएगा देखने में कि एक मशीन है सर, वाओ ये। और तुम्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये किस तरह का इनपुट लेती है। हमने यहाँ इनपुट को नेचुरल नंबर कहा था, क्योंकि ये किस इनपुट, आई मीन ये इनपुट का नेचर क्या था? नेचुरल, एनी Number. नेचुरल नंबर। और बाय द वे इसको एन कंट्रोल कर रहा था। रक्षण Yes. क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब बताओ, क्या 10 minus 2 16 y equals to 7, क्या ये मजेदार चीजें हैं अलजेब्रा की दुनिया में? yes, sir. अच्छा, ये मजेदार तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। आप क्लास 5 तक क्या पढ़ रहे थे? नंबर्स आर कांस्टेंट्स। सर पर जो पर 10 minus 2 और 16 ये भी तो अलजेब्रा ही होंगे ना? ये अलजेब्रा नहीं है। सिर्फ फिर वो नेचुरल नंबर ही कहलाएंगे या होल नंबर? नहीं, इट्स नॉट अबाउट अलजेब्रा, इट्स जस्ट सिंपल ऑपरेशंस। ये सर तुम फिर कह सकते हो अलजेब्रा का मतलब? ये अलजेब्रा है जहाँ पे तुमने एक वेरिएबल को 7 की वैल्यू असाइन कर दी, इक्वेट कर दी उसके। सर तो मतलब अलजेब्रा में एक वेरिएबल होना चाहिए? यस, ओके चाहे वो एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन। इक्वेशन। इसीलिए यहाँ शुरू ही होता है कि आइडिया ऑफ अ वेरिएबल कि, एक मिनट, ये सब पैटर्न्स में आएंगे हम लोग। मैं ये कह रहा था कि ये देखो, इस चीज़ को ज़रा पढ़ो। We begin the study of another branch of mathematics. So algebra is a branch of mathematics, and in this branch we study the use of letters. Letters को हम क्या कहते हैं? Unknowns. और मैंने क्या कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर के बारे में बताओ, कैसे ट्रीट करना है लेटर्स को? नोन वैल्यू। वेरिएबल्स को ही तो लेटर्स कहते हैं, Yes, sir. शिखा, उनको सर नंबर्स की तरह ट्रीट करना है। अननोन वैल्यू। लेटर्स ही अननोन वैल्यूज हैं, लेटर्स Yes, अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर, बट उनको ट्रीट कैसे करना, उनको बिहेव कैसे करना है? नंबर्स। कल को तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन आएगी घर में, तो उसको कैसे ट्रीट करोगे? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे आ गई, अब तो मेरा प्यार कम हो गया। अरे, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने छोटे भाई छोटी बहन की तरह? तो इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस कि यस, यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग दीज अननोन वैल्यूज। नहीं सर एलियन है, नहीं नहीं हैंग, मैं नहीं कर। अरे तुम्हें ट्रीट करना ही पड़ेगा इनको नंबर्स की तरह, नहीं तो अलजेब्रा में फिर फन नहीं है। जैसे यहाँ अभी अभी आपने कितनी बार किया 2n+1 में, जब मैंने कहा n 7 पुट करो, आपने n जिसको 7 मान लिया, क्यों उसको मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यार 2n रिप्रेजेंट कर रहा, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाइड है, एक अननोन और 2।
फट से बोल दिया आपने 15 सर, 7 के लिए 15 आउटपुट देगा, ठीक है, ओके। तो एक सिंपल पैटर्न हमने क्या देखा, अदिति को सबसे बोरिंग जॉब दिया था मैंने दुनिया का, 2 का टेबल पढ़ने, तो उसने क्या पैटर्न फट से नोटिस कर लिया कि सर ये 2 तो फिक्स है, बस मैं हर बार क्या चेंज कर रही हूँ, उसका मल्टीप्लायर, उसका मतलब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई, और उसका मल्टीप्लायर में सर हर बार 1 यूनिट से इंक्रीज करते करते पढ़ रही हूँ, और मैं बोर हो रही हूँ सर, खुद समझ लो कि 2y ही, ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करता है, एवरी मल्टीपल ऑफ 2 कैन बी represented where by, y is a natural हाँ number. वेरी गुड, ये भी बोलना है, represented by 2y comma where y is any natural number, ओके। Yes sir. चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। सर कंप्यूटर में भी हाँ। ऐसे ही डाल देते वेरिएबल्स, इसके लिए हमें जल्दी जल्दी आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर वेरिएबल्स को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करता है, उनको कंप्यूटर के सीपीयू में ना जगह दे देता है जिसको मेमोरी कहते हैं, यस लेकिन हमें अपने माइंड में ही इनको मेमोरी देनी पड़ती है। जैसे मैं कहता हूँ ना माइंड में कैलकुलेशन करो, तो आप माइंड में थोड़ा मेमोरी थोड़ी देर के लिए दे देते हो ना, नंबर्स की कैलकुलेशन के जो भी Yes, sir. रिजल्ट आते हैं। चलो अब शुरू करते हैं, देखो कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ठीक है, सर यू बना रहे हो या क्या बना रहे हो? मैं इन्वर्टेड एल बना रहा हूँ सर। इन्वर्टेड मिरर में जब एल को देखोगे तो कैसा दिखेगा? अपोजिट। ऐसा दिखेगा ना इमेजेस की। Yes, sir. तो इन सारे में इन्वर्टेड एल्स को एक दूसरे से मतलब क्लोज रख रहा हूँ, और जहां मैं 3 डॉट्स दे दूं, मैंने बताया था क्लास में 3 डॉट्स का मतलब है सो ऑन। So on. जैसे अभी अभी अदिति ने भी बोला सो ऑन, कैसे बोला? ऐसे उसने तो ऐसे बोला था 2, 4, 6, 8, 10, टा टा टा। लेकिन ये टा अदिति टा ने टा क्या है? बोला नहीं था। So on. मैंने आगे कहानी चल। बनाई ना, वो बोर हो गई और उसने बोला सो ऑन में, ये सारी सो ऑन की कहानी उसने 2x या फिर 2m कह लो या फिर 2y कह लो या 2n कह लो, जहाँ पे तो तुम्हें लेकिन बोलना। हाँ सर, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले तो कहा था सर कि ये, जैसे मैंने आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करवाया था सर -99 का और सर 999, हम्म सर आपने कहा था कि सो ऑन का नहीं आता है, हम्म नंबर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो सर। अब आपने भी तो ऐसे ही कर लिया। मैंने एक, अच्छा क्या मैंने एक नंबर लिखा है या मैंने एक सीक्वेंस लिखा है? सीक्वेंस में ना हम मेंबर्स लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। तुमने एक नंबर लिखा, तुम एक बहुत बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे 999 डॉट 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 से। मेरा बस इतना ही सा क्वेश्चन है तुमसे, तुम उसको ऐसे क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो 1000 डॉट डॉट डॉट? इस डॉट डॉट में मेरा डॉट डॉट तुमसे बहुत बड़ा हो सकता है, इट डिपेंड्स तुम्हारी इमेजिनेशन। तो सबकी इमेजिनेशन गई तेल लेने, और हमने क्या बोल दिया? अनडिफाइंड इन्फिनिटी। सोचो, सोचते रहो आंखें बंद करके कितना बड़ा नंबर है। तो 2 तरह के नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े पॉजिटिव इन्फिनिटी, बहुत छोटे नेगेटिव इन्फिनिटी। Yes. ठीक है, जहां किसी की सोच की कल्पना भी नहीं जा सकती कि चल क्या रहा है सर। तुम 99 लिखो या 8754, या मैं अपने फोन नंबर से अगर शुरू करूं 9643162170 डॉट डॉट, इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, तुम क्या यहाँ लिखते हो। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी उसकी इमेजिनेशन। तो उन्होंने इन्फिनिटी सिंबल। बट सर फोन नंबर तो केवल 10 डिजिट्स का होता है। चलो मैंने एक पैटर्न लिख दिया अदिति।
Yes, sir. मैं 7 है। 999 लिख कर नहीं, 9643162170, ये 3 डॉट अपने आप में काफी होंगे डोज देने के लिए कि हाँ ये कभी खत्म नहीं होने वाला। चलो अब इधर आओ, बताओ 1 इन्वर्टेड एल, मैं अच्छे से लिखता हूँ। ये क्या हो रहा है, कोई लिख रहा है क्या कुछ? सर नाम आ जाता है फिर अच्छा में। अच्छा बताओ। सर आपने अंडू कर दिया होगा। मे बी 1 inverted L has how many matchsticks? Suppose ये matchsticks है, 1 inverted L के पास कितने matchsticks हैं? 2, 2. 2 inverted L has 3, 4, 4, 4, ठीक है। Oh, और 3 inverted वही ब्ला 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 6. has 6, 6, ठीक है। तो सबने क्या पैटर्न नोटिस किया कि यहाँ जो भी हम नंबर multiple. ऑफ एल्स को अगर देखो उनके साथ कुछ ऐसा छू मंतर हो रहा है Even कि number आ जो रहा है। भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। हाँ Yes, sir. तो मतलब अगर यहाँ मैं लिख दूं x inverted L's has 2x, 2x. 2x, तो सॉरी मैंने मैच स्टिक्स लिखना ही भूल गया, मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स, 4 मैच स्टिक्स, 6 मैच स्टिक्स, 2x मैच स्टिक्स। तो यहाँ को कल को अगर मैं मान लो 17 इन्वर्टेड एल्स बनाता हूँ तो तुम फट से बता दोगे कि मुझे कितने मैच स्टिक्स चाहिए। 34, 34. 34, 17 inverted L's would require 34 30 matchsticks. matchsticks. 34 मैच स्टिक्स। वेरी गुड, ऐसे कंप्लीटली कहना है मैच स्टिक्स। सिंपल, बहुत सिंपल। Yes. अब थोड़ा पैटर्न में वो कर रहा हूँ, चेक दिस आउट। Yes. थोड़ा सा इसको ना थिकनेस इसकी इंक्रीज कर देते हैं। ओह नो, 1 2 3 4, एक M बनाने के लिए 4, 4 matchsticks. 4 matchsticks. 1 2 3, 2 M's बनाने के लिए बोलो 7, 7, गुड। 3 M's बनाने के लिए 10, 10. 10, गुड। 4 M's बनाने के लिए 13, 13. 13, 13, 5 M's बनाने 16. एंड सो ऑन। इसका तो कोई अंत नहीं है, सो ऑन, बोर हो जाओगे। Yes, sir. तो यहाँ Yes. लिखेंगे पहले 1 M required 4 4 matchsticks। matchsticks. बस शुरू का स्टेटमेंट लिखना, सर आप थोड़ा ये सा लिख टाइम। सकते हो एक मिनट, वही वही आ रहा है। 4m minus 1. लेट्स सी 2 M's require, ए रिक्वायर्ड क्यों लिख दिया पास्ट टेंस, ये मुझे ही फंसा देगा आगे जाके। रिक्वायर लिखो बस। 2 M's require how many? 7 7, matchsticks। 3 M's require 10 10 matchsticks. matchsticks। लास्ट टिक लिखते हैं बस। 4 M's require 13 matchsticks. 14 matchsticks। Sir, अब ध्यान, 13. Sir, अब ध्यान 13. 13 ना। Yes, sir. 13. अब ध्यान से सर पैटर्न तो उसमें एक मिनट। पैटर्न ये हो सकता है कि यस सर देखो 1 4 बन गया, 2 7 बन गया, 3 10 बन गया, 4 13 बन गया। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट्स, और ये सारे के सारे क्या हैं? आउटपुट्स। आउटपुट Outputs. इनपुट्स और आउटपुट्स को एक ही मशीन का एक ऐसा कोड है जिसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं एक्चुअली, वो इन इनपुट्स और आउटपुट्स को रिलेट कर रहा है। जैसे पिछले एग्जांपल में वो कोड क्या था? 2x या 2n या 2m कह लो, इन्वर्टेड एल वाले केस में। यहाँ देखो, क्या आप इस 4 को ऐसे लिख सकते हो? चलो आप, मैं चलो पहले सुदीपा से पूछता हूँ, तुम्हारे माइंड में क्या आया कि तुमने फट से वो पैटर्न बोला? सुदीपा। सर मैंने बोला 1m minus 1 1m माइनस 1 1m को तो m ही बोल सकते हैं। यस सर m minus 1 अच्छा, तो अगर मैं m वर्सेस m माइनस 1 करूं
M1 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, M2 पुट करूं तो ये 1 हो जाएगा, M3 पुट सर करूं नहीं, तो आपने इधर लिखा था कि m is equals to 4 matchsticks। M नहीं 1 M रिक्वायर, एक M बनाने के लिए 4 मैचस्टिक्स। सर तो फिर तो 4m होगा। 4M होगा, अच्छा। तो अगर तुम M 4m वर्सेस minus 1 4M बनाओगे, -1। -1 तुमने कहा, ओके लेट्स सी। ये सब क्या सोचकर बोल रहे हो तुम? तुक्का मार रहे हो ना सुदीपा, सच सच बताओ। नो सर, फिर क्या सच सोचकर में बोल रहे हो? अगर सर 1, एक बार पहले देख लो, 1 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, 2 पुट करोगी तो 7, 3 पुट करोगी तो 11, सर 10, यस 11, 11। 11, 3 पुट करो यहाँ, 4 3 12, 12 - 1 11, 11। 4 का टेबल पढ़ो बेसिकली, उसे 1 सबट्रैक्ट करते जाओ। 4 4 जार जल्दी, 4 4 जार 4 4 16, 16 - 1 ओह 3 minus 1 15, 15, 4 5 जार जल्दी 20, 20, 20 - 1 19, 19। बस ऐसा ही चल रहा है। तो अब तुम लोग बताओ गाइस, क्या ये इनपुट्स और ये सेट ऑफ आउटपुट्स मैच कर रहे हैं? नो नो सर। सर। तो अब तुम बताओ सुदीपा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कि तुमने 4M - 1 कहा? सर क्योंकि आपने लिखा था कि 1m requires 4, तो मुझे मैंने ये देखा तो 4m कर लिया और -1 कर दिया। तो जब -1 किया तो तुम्हें यही समझ जाना चाहिए था कि तुम 4 से फिर 1 सबट्रैक्ट करो तो 3 आ जाएगा। यस सर। yes, sir. एनीवन? अब मैं बताऊं? बोलो रक्षन। सर फर्स्ट वाले में तो सर 4 किया, और सर जब सेकंड से स्टार्ट हुआ मैं जो आंसर आ रहा था 4 + 3 करता गया, और सर मुझे आंसर पैटर्न पता हाँ, चल गया। 7 + क्या 3 किया? करता 4 गया, + 3 फिर 10 + 3। 10 + 3। सर मुझे पैटर्न यस पता सर, चला हाँ, गया, एक बता 10 दूं? + 3 एक मिनट 13 सुदीपा, हुआ। 10 में क्या किया तुमने? 7 + 3 ना? यस हाँ, और यस 13 में 10 + 3, गुड। सर मैं बता दूं पैटर्न, मुझे हाँ, समझ में आ गया। एक मिनट सुदीपा, तो फिर बोलो, आगे बोलो। तो फिर आंसर आ गया। कैसे आया? तुमने एक्सप्रेशन कहाँ बताया? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? ये सब तो तुम मुझे कांस्टेंट्स के टर्म्स में सर एक्सप्रेशन बता रहे हो। सर मैं बता, मुझे आ गया। चैप्टर अलजेब्रा, एक मिनट सुदीपा, ये चैप्टर इज अबाउट अलजेब्रा। यू हैव टू यूज व्हाट? वेरिएबल्स। लेटर्स, अननोन्स, वेरिएबल्स। सर मैं मुझे आ गया। बोलो सुदीपा। 3m + 1 अब आ गया। 3m + 1। 1। तुमने इसे देखकर 3m + 1 कैसे रिकग्नाइज किया? ऐसे देखकर नहीं किया सर, हाँ, फिर मेरे इसे मन में देखकर आया। नहीं किया तुमने, ओके। तुम्हारे मन में क्या है, बोलो। सर मैंने बोला कि चलो एक ऐसा नंबर लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि 3m का ये पैटर्न चल रहा है, जैसे मैंने देखा 3 times कैसे 2 देखा 3 तुमने times 3m 3। का पैटर्न चल रहा है? यहाँ तो 3 के मल्टीपल्स नहीं है। सर नहीं, फिर मैंने हम्म, +1 करके देखा ना, तो मैंने पहले +1 ये करके देखा। सर मैंने ये देखा कि ये ऐसे मतलब 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 ऐसे प्लस प्लस होता जा रहा है, तो इससे अच्छा हम 3m + 1 ही लिख दें। पहले एक एक करके मेरे सवाल का आंसर दो। 3m का पैटर्न तुम्हें कहाँ दिखा? 3m का मतलब ही मेरे दिमाग में एक्टिवेट हो जाता। अच्छा सुदीपा 3 के मल्टीपल्स पे फोकस कर रही है। यहाँ तो 3 6 9 12 नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही सर कहानी चल मैंने रही है। ये देखा कि सर हाँ, ये जो 3m है ना, तो हम्म, सर ये जो 4 7 10 ये दिख रहा है, तो इससे अगर हम 1 माइनस करेंगे तो पूरे 3 के टेबल से चलेगा, तो इसके लिए अच्छा, मैंने 3m पहले लिखा, और उसके बाद मैंने देखा था -1 हुआ है उधर, तो इधर इक्वल टू साइन आया था तो +1 हो जाएगा, +1, तो 3m ओ, + 1 हो गया। तो 3m + 1 करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर क्योंकि 3m, बोलो शिका। सर जैसे अगर हम m की जगह 3 के लिए रखेंगे तो फिर हम कुछ लिख ही नहीं सकते जिससे +1 में आंसर आए, क्योंकि 3 की टेबल में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे +1 करके 11 आता है। सर m एक नेचुरल नंबर है। नहीं, 11 तो कहीं लिखा ही नहीं हमने इशिका। 4 7 10 13, ठीक है। फिर अगर जैसे 5 में भी जाओगी तो यस अब तो सर। सर पार हो गया मेरे 11। वेरिएबल m में एक नेचुरल नंबर है m। हाँ, तो देखो मैं रक्षन, इशिका और अदिति तुम लोग को बता रहा हूँ। उसने क्या किया सुदीपा ने, सर उसने इन मुझे सारे, समझ में आ गया। हाँ उसने इन सारे गिवन नंबर से -1 किया। -1 जब किया तो 4 बन गया 3, 7 बन गया 6, 10 बन गया 9, 13 बन गया 12। 12, उसने फट से रिकग्नाइज किया कि ये सारे के सारे क्या हैं, 3m की झोली में आते हैं, राइट? यस सर। ठीक। लेकिन उसने
3m फिर रिकग्नाइज किया सर 3m तो इन्हें रिप्रेजेंट करता है, हमें तो ये चाहिए। यस सर। तो उसने जब -1 करके 3 के मल्टीपल्स लेकर आई तो उसमें फिर +1 कर रही है ताकि इस -1 के इफेक्ट को वो कैंसिल कर सके। समझ में आई बात? वो ये कहना चाह रही थी ना सुदीपा? Yes, sir. अब तुम लोग पहले अपना अपना इनपुट दे दो, फिर मैं एक चीज बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस। इशिका तुम कुछ कह रही थी, मुझे आ गया समझ में। कोई सर मैं ये नया बोल आइडिया? रही थी। अच्छा यही चीज कह रही थी, ओके। अदिति, रक्षण कुछ कंट्रीब्यूशन करो। तो मैंने रक्षण इज लाइक है सर मैं तो थक गया हूँ मैंने सर। क्या किया? हाँ क्या तो बोल रहे हो? मैंने यह तो किया नहीं। नहीं नहीं, मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ तुम्हारी। ऐसा लग रहा है कि तुम एकदम थक गए हो। अलजेब्रा क्या शुरू हुआ एकदम, इट्स लाइक तुम थोड़े से मतलब एग्जॉस्टेड लग रहे हो। एग्जॉस्टेड मतलब उतना एक्टिव नहीं लग रहे हो जितना स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में थे। कुछ कंट्रीब्यूशन करो, मैं ये कह रहा हूँ। कुछ पैटर्न दिखा तुम्हें? सर आपने इधर एक बिग गोला क्यों बना रखा है, ब्लू ग्रीन? ये है सीक्रेट जो ओके इस सर। इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करती है। तुमने कहा कि वो सीक्रेट है 2m+1, है ना? यस सर, 3m+1। सॉरी 3m+1। हाँ अदिति, रक्षण, देखो यार पार्टिसिपेट करोगे तभी तो चीजें क्लियर होंगी। अलजेब्रा इज वे ब्यूटीफुल देन यू थिंक। आई अंडरस्टैंड अभी स्टार्टिंग फेज है, बट बताओ यार, अब एकदम चुप ही रह गए तुम लोग। बताया तो कि +3 करेंगे सर जब आ अच्छा अच्छा, मतलब +3। सर मतलब फर्स्ट में +4 करेंगे, फिर सेकंड से लेके सो ऑन तक +3 करते जाएंगे। ओ, सिर्फ फर्स्ट में +4 करेंगे। +4 करेंगे? फर्स्ट में +4 करेंगे तो ये 8 बन गया, उस तरह से कह रहे हो? नहीं तो सर। फिर सर अच्छा हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो मैं कह रहा हूँ जैसे एक मिनट सर, मैं भी कंफ्यूज हो गई। तुम कंफ्यूज इसलिए क्योंकि तुमने जो सोचा वो एकदम मतलब तुम्हें सपोर्ट नहीं कर अच्छा रहा हाँ वो। सर, हाँ मुझे बोलो बोलो। समझ आ गया। सर जैसे फर्स्ट पे +1 करेंगे, हम्म, +4 करेंगे, और सेकंड से लेके सोन तक हम +3 करेंगे। तो मैं एक और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूं? हाँ करो सुदीपा, बिल्कुल। तुम्हें एक चीज बता दूं बाय द वे, इशिका, सुदीपा, अदिति और रक्षण, जो सुदीपा ने पैटर्न फिगर आउट किया ना 3m+1, ओ हेलो, यस इस यस सर। इस सोच में मत रहना कि अलजेब्रा में बस अच्छा एक बार किसी ने फाइंड कर लिया तो अंत नहीं है इसमें। इनफाइनाइट पैटर्न्स हैं। ये टीचर आपको नहीं बताएगी किसी स्कूल में 6th क्लास ग्रेड में, मुश्किल से कोई टीचर्स बताएंगे, बट लेट मी टेल यू क्वाइट फ्रैंकली, इसके इनफाइनाइट सीक्रेट्स हैं। कितने सीक्रेट्स हैं? इन्फिनाइट जिसमें से सीक्रेट्स। सिर्फ एक सीक्रेट इसने बताया सुदीपा ने कि सर ये सीक्रेट है 3m+1। लेट मी टेल यू क्वाइट फ्रैंकली, इनफाइनाइट। मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं चले भी जाऊंगा इस अर्थ से, लेकिन इसके सीक्रेट्स कभी मतलब समझ रहे हो ना, वो एक्सप्रेशन जो इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करती है। एक और क्या, तुम 10 और कर सकती हो, 100 और फाइंड कर सकती हो सुदीपा। यस सर। चलो मैं बताऊं। यस देखो शुरू में मैं भी ऐसे करता था, जैसे सुदीपा कह रही थी कि +1 कर दिया, -1 कर दिया, कुछ पैटर्न देखने की कोशिश की। तो जैसे शायद रक्षण ये कह रहा होगा कि सर इसमें अगर +1 करो तो ये 8 बन जाएगा, +2 करो तो ये, ठीक है रक्षण नहीं, मैं कह रहा हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ +2 किया तो 12 बन जाएगा, +3 किया तो ये 16 बन जाएगा। अब मुझे कुछ फट से पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये 8 की टेबल, 4 के 2 की टेबल में। टेबल में 4 के 4 के भी। मतलब सर सर 2 2 नहीं 4 ना, 4 8 12 16। में 4 में दोनों में। 4 नहीं नहीं 2 में तो आते हैं, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, ठीक है। 4 तो आपने पक्का सर पहले 0 ऐड किया होगा, तभी 4 4 ही रहा, चेंज नहीं हुआ, राइट? यस सर। ठीक है। अब एक चीज देखना, पहले तो मैं इसको टारगेट करूंगा, किसे? 4 8 12 16। ये मुझे पता है 4n, ठीक है, यस जहाँ सर। n कोई भी नेचुरल नंबर है। ओके यस सर। ओके, नाउ चेक दिस आउट। ये तो
चेंज हो ही रहा है, तभी तो मैं इस चेंज को किस में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन में। कोई भी चीज चेंज होती है उसी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म। मतलब Yes. अलजेब्रा की हेल्प से चाहे आप एक्सप्रेशन फॉर्म दो, इक्वेशन फॉर्म दो, जो चीज चेंज नहीं होती है उसको नहीं, कोई फायदा नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है तुम्हें वहां वेरिएबल्स यूज करने का। जैसे अदिति के केस में, अदिति ने क्या नोटिस किया था गाइस? अदिति ने नोटिस किया कि 2 के बाद वो जो भी चीज मल्टीप्लाई कर रही है वो चेंज हो रही है, और वो चेंज का पैटर्न उसने नोटिस कर दिया, हर बार 1 यूनिट से चेंज हो रही है। तो उसने इस चेंज को बस x बुला दिया और कहा कि लो सर ये एक एनी नेचुरल नंबर है, समझे? सर मुझे पता चल गया क्या है चेंज। तो अलजेब्रा इज ऑल अबाउट चेंज। वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज चेंज करती रहती हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक वैल्यू पकड़ ली तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए उसको उसी की तरह ट्रीट करना। मान लो तुमने x इक्वल्स टू 2 कहा, तो तुम्हें x को 2 की तरह ट्रीट करना पड़ेगा उस पूरे क्वेश्चन में। उस पूरे क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो अलजेब्रा इज अबाउट कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ मैथ्स इन लेटर्स, अननोन्स, वेरिएबल्स, और चेंज को ही हम कैप्चर करते हैं, कैद करके रखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ Yes. देखो, ये तो चेंज हो ही रहा था 4 के टेबल में, इसलिए 4n। ये भी चेंज हो रहा है। सर ये कैसा चेंज हो रहा है, कौन मुझे बताएगा? कम ऑन, फटाफट। सर ये 1 यूनिट से इंक्रीज होता जा रहा है। वन लेकिन लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? क्या इसकी स्टार्टिंग जी नेचुरल नंबर से हुई? नो सर होल नंबर से। से वेरी हुई है। गुड, पैटर्न नोटिस किया, होल नंबर। मतलब सर अगर मैं एक नेचुरल नंबर लूं n, जहां आपने यहाँ भी n नेचुरल नंबर लिया है, वो n सर 1 से नहीं शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? एक पहले से शुरू हो रहा है। यस सर। मतलब देखो, आप पढ़ते हो ना इंटीजर्स में सक्सेसर, प्रेडिसेसर, ये Yes, वर्ड sir. सुने हैं या एलियन Yes, वर्ड्स हैं? sir. No, sir, सुने हैं। तो सक्सेसर पक्का मतलब सुना है सबने? +1 और प्रेडिसेसर मतलब माइनस। -1। तो x का सक्सेसर क्या मैं x प्लस 1 नहीं लिख सकता हूँ? यस सर अगर x नेचुरल नंबर है, गुड। और इसका क्या प्रेडिसेसर x माइनस 1 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ गाइस x माइनस 3 इज द प्रेडिसेसर ऑफ x माइनस 2? है सर? ये क्या बोला सर? यस ध्यान से देखो। यस सर। यस सर। नंबर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ ना मैं इनको, यस सर। ठीक है? तो बस आपको यहाँ 1 से नहीं, एक पहले से शुरू करना है, तो n माइनस 1। मेक सेंस? यस अगर मैं n माइनस 1 बनाऊंगा ना टेबल, देख लो, 4 पुट किया इनपुट तो 3 आ गया, 5 इनपुट किया तो 4 आ गया, एक कम होता जा रहा है, यस राइट? हाँ ना, हेलो, हम लोग हाँ अदिति, हेलो। बताओ अदिति। अच्छा छोड़ो, चलो अब टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, आई विल कम टू द पॉइंट। ये भी हमने चेंज सर कैप्चर कर दिया n के टर्म्स में, और ये चेंज भी आपने कैप्चर कर दिया। अब देखना एक चीज़, मुझे क्या चाहिए था? हाँ, ये चेंज जानना था, राइट? यस सर। ये चेंज को जानना था ना, तो मैं इसको देखो मैं इसको क्या फनी वे में लिखूंगा, मुझे जानना है। नहीं, ये फनी क्या है सर, मजाक कर रहे हो? तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ OMG, आई हैव अ हेडेक। नहीं सर, मजा नहीं आया, चलो कुछ भी कह लो, OMG आई हैव अ हेडेक। ये क्या है? 4 7 10 13। ये OMG आई हैव अ हेडेक क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है n-1 के साथ, तब जाके वो इक्वल हो रहा है। यस सर। किसके? 4n के। आप लोग अभी तक क्या बोल रहे थे? एक्सप्रेशन। क्या मैंने अलजेब्रा को अब इक्वेशन में नहीं बांध दिया? यस सर। यस सर। तो मुझे क्या फाइंड करना है? OMG आई हैव अ हेडेक, मुझे ये फाइंड करना है। मान लो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क से डिनोट करता हूँ। n-1 को देखो मैंने कैसे ब्रैकेट में पुट किया है। क्या मैंने आपको वो रूल्स बताए थे, एक नंबर अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है? यस सर। याद है? यस सर। ओके, तो गाइज अगर ये प्लस n उठ के उधर गया ना, ये बन जाएगा माइनस -n, और अगर ये +1 उठ के उधर गया ना, ये बन जाएगा +1। +1। मुझे क्वेश्चन मार्क से मतलब, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क को अकेला रखा।
4n माइनस n क्या हो जाएगा 3n। सर कैसे? देखो इट्स जस्ट अबाउट x+1 x+2 जैसे ये है ना, तो आप x+2 से x+1 माइनस करोगे तो 1 आएगा क्योंकि ये उसका प्रेडिसेसर है। समझ रहे हो? यस सर। सर ये समझ नहीं आया कि 3n कैसे आएगा। श्योर गुड क्वेश्चन। देखो 4 टाइम्स अ नंबर, चलो वो अ नंबर क्या लोगे सुदीपा, बोलो उस अ नंबर को एक नाम दे दो। सर 2। 2। 4 टाइम्स 2 को तुम अगर 2 से माइनस करोगी, 8 - 3 = 4। ठीक है, तुमने उस अ नंबर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया 2। अगर मैं उस अ नंबर को थोड़ी देर के लिए n मानूं, यस सर। तो 3n मतलब थोड़ा सा यस ये सर, अब समझ कॉम्प्लिकेटेड में आ लग रहा गया। है। n तो 2 था ना, क्योंकि देखो ये एक मिनट, मैंने हो कितना बड़ा गलतियां किया, 8 - 2 को 4 लिख दिया। ठीक है, तो 4n माइनस n 3n होगा, क्योंकि आप n की जगह कुछ थोड़ी देर के लिए मान के लिख सकते हो। यस इनफैक्ट ऐसे सर। कर सकते हो, n के साथ यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 - 1 इट्स लाइक 3। n यस सर, वैसे अब ही रहता समझ है। में आ गया। सर ये तो वही पैटर्न है, सुदीपा ने कहा। अरे हाँ भाई वही पैटर्न, लेकिन मैंने दूसरे स्टाइल से किया इसको आइडेंटिफाई। सर बट हम सब 4n + 1 - 1n करेंगे, फिर उसके बाद वाला +1 कहाँ जाएगा? ये वाला तो वो +1 4n हो जाएगा ना सर? फिर से यस बोलो सर, वही आदित्य। वाला। सर हाँ हमने तब माइनस किया तो फिर 3n आया, हाँ फिर हम +1 कर देंगे तो फिर फिर 4n हो जाएगा। नहीं, देखो क्यों 4n नहीं होगा, क्योंकि 1 की अलग ही दुनिया है, ये कांस्टेंट की दुनिया से आता है, और ये सारे किस दुनिया से आते हैं, वेरिएबल्स की दुनिया से आते हैं। वेरिएबल्स। तुम कांस्टेंट की दुनिया का मेंबर वेरिएबल्स की दुनिया के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। मतलब यस। सर x - 2 कल को तुम बोलो नहीं ये 7 होगा, 7 होगा, ठीक है 7 होगा, लेकिन तुम्हें x को 9 मानना पड़ेगा। फिर तुम यस। जबरदस्ती कर रहे हो, हाँ सर ये 7 होगा, तो कर दो 7, तो x आपको फिर बोलेगा लो मेरी 9 वैल्यू के लिए सर आप इसको 7 मान सकते हो, ऐसे नहीं। तो यस। x की बहुत पॉसिबिलिटीज थी, तुमने जैसे कहा नहीं मुझे ये 7 चाहिए, तो x ने उन सारी पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पकड़ ली, ओ मैं तो आज 9 हो गया, वरना तो मैं कुछ भी हो सकता था, 10 12 35 68 -154 एनीथिंग। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में तुम बहुत बुरी तरह बांध देते हो बेचारे को, जो भी वेरिएबल होता है तो मजबूर करते हो उसको। चलो चलो एक वैल्यू मुझे अब दो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत उछल रहे हो इधर से उधर, मुझे एक वैल्यू दो अब तुम। सर हाँ ऐसा दूसरा ही वाला होता है। ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 5n - तो 2n + 1, ये भी वही होगा। 5n माइनस 2n + 1। 5n कहाँ से आया? सर नहीं, जो आपने 4n - 1n हाँ + 1। तो मैं वही कहना चाह रहा था सुदीपा, ये बोल के खत्म करते। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को तुम नहीं कर सकते, 4n + 1 5 नहीं है, बिकॉज आप इनको इसलिए ऐड नहीं कर सकते हो कि अनलाइक टर्म्स है, अभी के लिए समझो, यस सर। अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और सर ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो आपने मतलब वो सीक्वेंस दिया था कि ये हाँ मैं 5n और - बताऊं, हाँ 2n एग्जैक्टली + 1 ऐसे सर ऐसे हम करके तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो क्या बोल रही हो, अनलिमिटेड है। एक मिनट क्या कह रही हो? क्योंकि वो आंसर 3n ही होगा। 3n नहीं, आंसर 3n + 1 आया ना। यस सर, 3n + 1। हाँ ये 1 तो किसी के साथ सिंप्लीफाई हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये बेचारा कांस्टेंट की दुनिया से बिलोंग कर रहा है। 4n - n 3n बन गया, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, यस और तो सर। सर सिंप्लीफाई हो गई। हाँ और सर 5n - 2n भी हो जाएगा 3n फिर +1। लेकिन 5n 2n आया कहाँ से, ये बताओ मुझे, यहाँ कहाँ लिखा है 5n 2n? हो तो सर जाएगा, नहीं, हाँ हाँ वो मैं तो मैंने समझ, अच्छा तुम अलग से कह रही हो ना, हाँ बिल्कुल, यस सर अपनी ये आप 3n हो जाएगा। +1। अब सुनो जल्दी से, बस ये बोल के खत्म करते हैं। मैं तुम्हें क्या बता रहा था गाइस, कि सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं। यस, अब तो मुझे पता चल गया कि कितने Infinite। पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं हाँ सर, तुम क्योंकि मैंने वो वाला पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया। कौन सा पैटर्न? सर आप ऊपर जाना जरा थोड़ा हम्म सा। सर जो तुम आपने लिखा था ना 4n, सर हाँ आप 4n वाले में जाना जरा। 4n वाले में
सर आपने जो अभी लिखा था 4n माइनस, अच्छा, हाँ। यस सर। सर इसमें मैंने पैटर्न देख लिया ना, इसलिए क्या कि 4n प्लस मतलब 4n को 5n माइनस 2n भी लिख सकते हैं, जो 3n ही आएगा। और ऐसे तो हाँ। बहुत सारे लिख सकते हैं, 6n तो माइनस फाइन 3n। ओ सुदीपा, लेकिन फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद यस यही सर, आएगा। यस सर, ये मैं मुझे क्या पता पूछ है। रहा हूँ सुदीपा, मैं पूछ रहा हूँ इसके अलावा और कौन सी एक्सप्रेशन इस एम लेटर वाले पैटर्न को कैद कर सकती है, एम से जो मैचस्टिक्स बना रहे थे सर उसी जिसका का क्वेश्चन। सिंप्लीफाइड हाँ, फॉर्म ये नहीं आएगा? तुम जो ऊपर करने की कोशिश कर रही हो ना कि यस सर सर, मैं 4n को मान लो 7n माइनस 3n लिख दूंगी, यस सर। और बाकी सारी चीजों को तो वैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें मतलब माइनस n प्लस 1। तो माय डियर ये चीजें सिंप्लीफाई होकर देखो, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 1 3, 3, घूम फिर के वही चीज है, कोई नई बात तुमने नहीं बताई। यस सर। तुम्हें लगा बीच में मैंने कुछ उलट फेर कर दिया तो कोई नया चीज निकल गया, नहीं ऐसा नहीं है। सर तो चलो, यही एक्सप्रेशन आएगा या नहीं है इसके ना, अलावा? नहीं है, वही तो ओके सर, फैंटास्टिक बात है, ये नहीं है, ऐसे और ओके बहुत सर। सारी चीजें। चलो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आई थिंक बहुत थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में प्लीज मुझे रिमाइंड करवाना सर, आप जल्दी वो बता रहे थे ना कि किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को हम सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं इनफाइनाइट एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस सो सर, नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूर ये याद दिलाना, इसी चीज से हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो ओके आपका सर। होमवर्क बस नोट कर लो, यू हैव टू जस्ट रीड दिस स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, टिल एक्सरसाइज 11.1। ट्राई एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, सर वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्राई करना है? एग्जैक्टली, यू हैव टू ट्राई, बट इसका ये मतलब नहीं कि बन नहीं रहा तो मैं छोड़ ही दूंगा या छोड़ ही दूंगी, यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट। ओके ट्राई करने से पहले क्या करना है मैंने बोला, यू हैव टू रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल यहाँ तक, ओके सर। जेन्युइनली रीड करना है। ओके, आई विल सी यू, Yes, sir. बाय गाइस, टेक Thank केयर, you, sir. थैंक Sir, यू, thank you. थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू।